हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं किसी भी लाइन का स्लोप हम एंगल से कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं, तो लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। इस वीडियो में हम दो और मेथड सीखेंगे कि जहां पर हमें स्लोप निकालने का मेथड दिखाया जाएगा। पहला मेथड है, अगर मुझे ये पता हो कि लाइन ने कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में कितना एंगल है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। उन बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। इस टॉपिक पे जाने से पहले बच्चों, आपने, मैं मानता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के ब्रिज कोर्स के वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको tan स्टूडेंट से ये तो पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है और tan 0 0 होता है। तो थीटा जब 0 से 90 तक जाएगा तब tan की वैल्यूज क्या आपको पता है, लेकिन अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा तो फिर वैल्यूज कैसे निकाल देंगे, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है पिछले वीडियोस में। ट्रिग्नोमेट्री के ब्रिज कोर्स के वीडियोस में आप जाके देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको सिखाया कि एंगल जब 0 से 90 से बड़ा होगा, तो जैसे कि tan 120 डिग्री है, tan 150 डिग्री है, tan 135 डिग्री है, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। तो उसका हम रिकैप कर लेते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि tan 180 माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। ये एक फॉर्मूला हमने देखा था अपने ब्रिज कोर्स के वीडियोस में। एक वीडियो में मैंने ये बताया था tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे tan 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, tan 120 की, तो मैं सोचूंगा tan 120 मतलब 180 माइनस 60। पहले आप इस चीज को सीख लीजिए। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan 60। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और ये होता है माइनस √3। तो tan 120 की वैल्यू माइनस √3 आएगी। आपको कहा जाए कि tan 135 डिग्री कितना है, ये बताइए। tan 135 डिग्री, तो आप कहेंगे दिस विल बी इक्वल टू tan 180 में से कितना माइनस करेंगे, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 पे पहुंचेंगे। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा है, 180 माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 45 मतलब -1 होगा। तो tan 135 -1। और इसी तरह से अगर मुझे को बोलता है tan 150 डिग्री कितना होगा, tan 150, तो मैं कहूंगा दिस इज tan 180 माइनस 30, क्योंकि 150 मतलब 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30, तो ये हो गया -1/√3। ये बात होगी। तो tan 120 माइनस √3 होता है, tan 135 -1 होता है, tan 150 माइनस √3 होता है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास tan की वैल्यूज है, इसके बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, आपके रेफरेंस के लिए एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ठीक है ना, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 120 हो, 135 हो और फिर 180 डिग्री हो, तो tan थीटा की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो 0 के लिए tan थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 के लिए 1/√3 है, 45 के लिए 1 है, 60 के लिए वैल्यू √3 होती है, 120 के लिए -√3 होगा। अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, उसको देख लीजिएगा। 135 के लिए -1 होगा, और 150 डिग्री लिखता हूं यहां पे, 150 डिग्री के लिए इट विल बी -1/√3। तो 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, 30 पे 1/√3, ये तो आपको ऑलरेडी 10 से पता है। 120 पे -√3 अभी हमने निकाल लिया, 135 पे -1, 150 पे -1/√3, और 90 के लिए अनडिफाइंड, ये भी आप जानते हैं। 90 के लिए अनडिफाइंड। इस तरह से थीटा और tan थीटा की वैल्यूज, कुछ थीटा के लिए मैंने कुछ tan थीटा की वैल्यू लिख ली। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइन
अगर आपकी लाइन थीटा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, अगर आपकी लाइन थीटा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां से राइट में गए फिर उल्टा घूम गए, ये एंगल थीटा होगा, तो मेरे स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अगर लाइन का एंगल थीटा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा। तो अगर आपको एंगल पता होगा तो उसके tan थीटा से मुझे स्लोप मिलेगा। इस समय ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, जिसने 30 डिग्री एंगल बनाया, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/√3, ऐसा मैं कहूंगा। अगर कोई लाइन है जिसने एंगल 60 डिग्री बनाया, ये एंगल 60 डिग्री बना, तो मेरा स्लोप हो जाएगा √3। अगर मेरे पास कोई लाइन है एक्स एक्सिस जिसने 45 एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री का बनाया, तो मेरा स्लोप 1 हो जाएगा। अगर कोई लाइन है उसने एंगल बनाया इस तरह से विद एक्स एक्सिस, ये एंगल बना दिया 120 डिग्री, तो 120 पे वैल्यू कितनी है -√3, तो मेरा स्लोप हो जाएगा -√3। अगर कोई लाइन इस तरह से जा रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसने ये एंगल बनाया 135 डिग्री, तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1। इस तरह से आपको सोचना है बच्चों। तो अगर आपको थीटा मालूम है, लाइन ने कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, तो tan थीटा से मुझे लाइन का स्लोप मिलता है। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि अगर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का रेशियो लेता हूं मैं, तो मुझे स्लोप मिलता है। लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हो तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स करिए, आपको स्लोप मिलेगा। अगर एंगल बता रखा है कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, व्हाटएवर, तो m = tan थीटा के फॉर्मूले से आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ये बात। तो पहला मेथड, जब 2 कोऑर्डिनेट्स पता होंगे 2 पॉइंट के, तो स्लोप कैसे निकालेंगे। सेकंड मेथड में आपने सीखा कि अगर लाइन का एंगल दिया होगा विद एक्स एक्सिस, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। और अब तीसरा मेथड, जो फाइनल मेथड है, जो आपको सीखना है लाइन का स्लोप निकालने का। ये तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए, फिजिक्स में आपको काम आएंगे। देखिए, तो स्लोप ऑफ अ लाइन यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, थर्ड मेथड ये है। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0, ये आपने सीखा है 10-7 में। ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, जहां पर a² + b² दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो इसमें से डायरेक्टली हम लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, जब आपको लाइन की इक्वेशन दी हो तो हम स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है -a/b। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे बच्चों। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हो तो डायरेक्टली स्लोप निकालना तरीका है -a/b। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये तीसरा मेथड, आप डेरिवेशन की चिंता मत करिए, ये मत सोचिए फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले हमारे मैथ्स के बच्चे अपने चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे, जब वो स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर। लेकिन अभी आपको खाली फॉर्मूले याद करके फिजिक्स में इसको यूज करना है। तो तीसरा मेथड लाइन का स्लोप निकालने का -a/b। एग्जांपल देता हूं, अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी है 2x + 4y - 7 = 0, a हो गया 2, b हो गया 4, ax + by + c, a हो गया 2, b हो गया 4, यहां रख दीजिए। तो आपका लाइन का स्लोप आ जाएगा -2/4, यानी कि -½ इस लाइन का स्लोप -½ है। सेकंड, 3x - 4y + 6 = 0, a हो गया 3, b हो गया -4, तो इसका स्लोप हो गया -3/-4 -a/b, तो ये हो गया 3/4, इसका स्लोप हुआ 3/4। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x + 7 = 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है 2x + 0y + 7 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करें मैंने। इसका स्लोप कितना हो जाएगा -a/b, तो -2/0, यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि ये वर्टिकल लाइन है। आपको पता है अनडिफाइंड स्लोप किसका आता है, वर्टिकल लाइन का आता है। तो 2x + 7 = 0 को पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, a 2 है, b 0 है, c 7 है, तो स्लोप आ गया -2/0, इंफिनिटी हो गया। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं,
4x 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले, 0x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन बी, तो माइनस 0 अपॉन 4 हो गया 0। स्लोप 0 होता है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ये जो लाइन है मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। इस तरह की बात हो रही है। फिर देख लेते हैं, मेरे पास अगर हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो a हो गया 2, b हो गया 3, तो मेरा स्लोप आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3। इस तरह से अलग अलग केस में मैंने आपको इक्वेशन की मदद से स्लोप निकालना सिखाया। तो यहां पर स्लोप निकालने का मेथड खत्म हुआ बच्चों। आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास लाइन के स्लोप निकालने के 3 मेथड हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इस वीडियो में हमने 2 और मेथड सीखे कि अगर लाइन का एंगल दिया विद x एक्सिस थीटा तो स्लोप कैसे निकालेंगे, m = tan थीटा से। तीसरा मेथड आप सीख लिया इस वीडियो में कि अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है मुझे तो स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस a अपॉन b, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। इस तरह से आपको लाइन का स्लोप मिलेगा। होप आपको ये समझ में आ गया है कि लाइन का स्लोप हम निकालते कैसे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।